भगवान नर जो है वो नीति में कुशल है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम भी नर है, ठीक है ना। नारायण तो भगवान है, लेकिन नर हमारी तरह जीव है। तो इससे आचार्य गण सुखदेव जी महाराज हमको क्या कहना चाहते हैं? नरह नीति कुशल। प्रत्येक नर को चाहिए कि नीति में कुशल रहे, नीति को ठीक से समझे। इस संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए नीति को समझना बहुत जरूरी है। और खास करके जीवन निर्वाह के साथ साथ भक्ति करने के लिए, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए नीति, रीति और प्रीति अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सबको निवेदन करूं, कभी कोई कथा न सुनो चलेगा, लेकिन नीति, रीति और प्रीति को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपका ये भौतिक जीवन, आपका घर संसार भी सुखी हो जाएगा और अध्यात्म में भी बहुत प्रोग्रेस कर जाओगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सुनते नहीं है ना। नीति माने 3 प्रकार का व्यवहार। मैं बार बार निवेदन करते आया और करता रहूंगा। हमें 3 प्रकार का व्यवहार सीखना चाहिए। एक नीति से व्यवहार करना, दूसरा रीति से व्यवहार करना और तीसरा प्रीति से व्यवहार करना। नीति, रीति और प्रीति। और किन लोगों के साथ नीति से व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रीति से व्यवहार करना चाहिए और कैसे लोगों के साथ प्रीति से व्यवहार करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जो जनरल लोग हैं, दुनिया में जनरल क्राउड है जिसके साथ आपका खास संबंध नहीं है, बस हाय बाय का संबंध है, कैसे हो प्रभु जी, प्रणाम, अच्छा बुरा, बस। तो जनरल लोगों के साथ, दुनियावी लोगों के साथ या सामाजिक लोगों के साथ नीति से व्यवहार करना चाहिए। अब मैं तो नीति सिखाने तो नहीं बैठा हूं, उसके लिए तो कथा करनी होगी, नीति क्या होती है, उसमें किसके साथ क्या व्यवहार। लेकिन इतना समझ रखे कि दुनिया वालों के साथ नीति से काम लेना है। नीति चाणक्य पंडित ने सिखाई, चाणक्य नीति। नीति विदुर जी ने सिखाई, विदुर नीति। नीति राजा भर्तृहरि ने सिखाई। बहुत लोगों ने नीति सीखा, ये सब सीखना चाहिए। तो ये हुआ समाज के दुनिया वालों के साथ। दूसरा, हमारे अपने रिलेटिव जो है, याद रहे, हमारे अपने रिलेटिव वालों के साथ नीति नहीं चलेगी। हमारे अपने रिलेटिव संबंधियों के साथ रीति चलेगी। उस दिन माता ने पूछा था ना, ये डिवोर्स क्यों होते हैं, बहुत परेशानी, ये वो। कारण ये है कि हम नीति जो है ना घर वालों में यूज करते हैं। दुनिया वालों के साथ नीति से काम ले, घर वालों के साथ रीति से। रीति, अब आप कहोगे नीति और रीति में क्या फर्क है? देखिए, आप ऑफिस के किसी दुकान के मालिक हैं, किसी ऑफिस के मालिक हैं, और आपके वहां कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, कोई गलत काम कर दिया, तो नीति क्या कह, वहां नीति चलेगी, उसके साथ नीति से काम लेना होगा। तो वहां नीति क्या चलेगी? उसको डांटना है। अब वहां तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सुनिष्णना अमानिनमा, वहां नहीं चलेगा। कुछ लोग तो वहां पर भी उपदेश झाड़ते हैं, अरे आप डिवोटी होकर डांटते हो तो तू धंधा संभाल, आप बिजनेस पर बैठे हैं, आप वहां नीति से काम लेना होगा। वहां तृणादपि सुनि चेन नहीं चलेगा। यद्यपि आप कितने भी शुद्ध भक्त हो, महान भक्त हो, लेकिन सबका अपना अपना दायरा होता है, अपनी अपनी फील्ड होती है। अभी कोई डिवोटी किसी के ऑफिस में जाकर कहेगा कि आप तो बड़े आसक्त हो, ये है वो है। आसक्त तू है, तुझे अभी शास्त्र समझ में ही नहीं आया है। कोई भी आदमी दुनिया में, समाज में, संसार में नीति से काम लेगा, नीति। तो वहां पर अपने वर्कर को डांटना है, उसे ठीक करना है। ओके, तो ये नीति हुई। लेकिन आप अपने घर पर आए और घर पर आपके बच्चे ने कुछ गलत काम किया, आपकी पत्नी ने कुछ गलत काम किया, आपके भाई ने, आपके पिता ने, आपकी माता ने, तो उसको डांटना नहीं होगा। वहां ऑफिस वाले की तरह व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि घर पर नीति नहीं चलेगी, घर पर रीति चलेगी। यहां रीति से काम लेना होगा। और रीति का सिद्धांत कुछ फिर अलग होता है ना। अच्छा, तो ये हो गई नीति, फिर रीति, और तीसरा है प्रीति। संसार वालों के साथ नीति,
घर परिवार वालों के साथ रीति, लेकिन गुरु और भगवान के साथ प्रीति। वहां प्रीति चलती है, वहां नीति नहीं चलती। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है, कम उम्र में बहुत अनुभव कर चुका हूं कि जब कोई शिष्य अपने गुरु से प्रीति से काम लेता है तब तक तो सब ठीक होता है, लेकिन जब शिष्य अपने गुरु के साथ नीति और रीति से संबंध जोड़ता है तब दरार हो जाती है। तब गुरु और शिष्य में दोष और अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वहां नीति नहीं चलेगी, वहां प्रीति चलेगी, वहां प्रेम से काम लेना होगा। आप कहीं संसार में दुनिया में जाते हो और कोई आपका शोषण करे, कोई आपसे कुछ काम कराए, तो वहां आप उसका विरोध कर सकते हो क्योंकि वो नीति है। लेकिन गुरु और भगवान के साथ आप डोनेशन भी दोगे, मंदिर में झाड़ू भी मारोगे, मंदिर में पोछा भी मारोगे, मंदिर में भोजन भी बनाओगे, तो वहां आप नीति से नहीं सोच सकते यार मैं तो डोनेशन भी देता हूं, मैं तो यहां झाड़ू भी मारता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो लॉस का धंधा कर रहा हूं। ये लॉस नहीं है, ये प्रीति है, ये प्रेम है। बहुत सारी बातें हैं, मैं कितना समझाऊं, क्योंकि ये हमारा मूल सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको एक इंडिकेशन देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। इसलिए आज अध्यात्मता में भी बड़ी अशांति छाई हुई है। कारण यही है कि किसके साथ कैसे संबंध रखना और निभाना। सबसे पहले तो तय करना कि इस आदमी के साथ मुझे नीति का व्यवहार करना है, रीति का करना है कि प्रीति का करना है। पहले ये डिसाइड करो। यहां तो यही पता नहीं है, और हमारा भी डिसाइड होना चाहिए, सामने वाले का भी डिसाइड होना चाहिए, फिर लीला आगे बढ़े। नहीं तो कभी कभी क्या होता है पता है, एक आदमी सोचता है कि इसे नीति का संबंध रखूंगा, दूसरा सोचता है इसे प्रीति का रखूंगा, तब भी बैलेंस ठीक से नहीं चलेगा। सो कुल मिलाकर अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, नरो नीति कुशल। प्रत्येक नर को, मनुष्य को चाहिए कि वो नीति में, रीति में और प्रीति में कुशल बने, एक्सपर्ट बने। इसके विषय में ज्ञान ग्रहण करें।